हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ दिवांगसन स्टोरी एक्सप्लेन टू एंड मैं हूँ आपकी तिहू। आई होप यू वेल, हेल्दी, सेफ एंड हैप्पी नाउ। एंड जो भी मैं स्टूडेंट आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, अगर आपको पसंद आता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि छोटे रेडी जो न्यू होगा उसके नोटिफिकेशन को आप लोग मिस ना करो। ओके सो डियर्स, जो भी स्टोरी मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, जैसे ट्रेन फिक्शन होती है, मैं जैसे स्टोरीज होती है, इनका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं होता है, तो इनको स्टोरी की तरह सुनो, एंजॉय करो। ओके, लास्ट पार्ट का लिंक मैं स्टोरी लाइन पे दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ पे जाकर बाकी का इसका वीडियोस को ये कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। एंड यस, सॉरी फॉर कि मैं इस चेकअप का काफ़ी लेट जो है वो ये लेके आती हूँ, बात लेके आती हूँ, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ। ज़्यादा बात कुछ नहीं करूँगी, सीधा स्टोरी पे आते हैं। सो डियर्स, लास्ट पार्ट में हमने जो भी देखा है उसको बताकर मैं बोर नहीं करूँगी। आप डिस्क्रिप्शन में डाले गए लिंक से इसका प्रीवियस पार्ट को वॉच कर सकते हैं। सो सीधा इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सो डियर्स, लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो वांग जी है वो विंग का चेकअप करवाते हैं अपनी फ्रेंड वैंकिंग के थ्रू। एंड वो बताती है कि जो विंग है वो प्रेग्नेंट है, उसने अभी तक अबॉर्शन नहीं करवाया। अगर उसने ऐसा करवाया था तो उसकी टमी पे जो है वो स्टिचिंग के निशान होते हैं, लेकिन उसकी टमी पे कोई भी निशान नहीं है। सो तुम्हें समझ आना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है वांग जी। तो उसके बाद ये हमें सीन दिखाया जाता है, जो हमारी रैंकिंग होती है, जब वो जाने वाली होती है तो वो वांगजी जो होता है वो उसे रोक लेता है, कहता है कि जब तक मेरे हस्बैंड का जो है वो डिलीवरी नहीं हो जाता तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। उसके बाद वैनकिंग कहती है ठीक है। वैनकिंग के लिए वहीं पर एक रूम रेड किया जाता है, वांगजी जो होता है। उसके बाद वांग अपनी ड्रेस चेंज करके विंग के पास आकर के सो जाता है। विंग बहुत ज़्यादा रोता है, वांगजी से अपना सॉरी कहता है, कहता है कि काका प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर आपके साथ नहीं रह सकता हूँ, मुझे अपने मम्मा डैडा के पास जाना है। आपने मेरी लाइफ ऑलरेडी हल बना दी है और अब क्या करना चाहते हो काका मेरे साथ? क्यों मेरी लाइफ को इस तरह हल बनाने की दौलत? अब वांगजी कहता है आई एम सॉरी विंग, मैं तुम्हें अपनी लाइफ से जाने नहीं दे सकता हूँ, बिकॉज तुम मेरी लाइफ हो और तुम मेरी बेबी को कैरी किए हो। कुछ भी हो, हमारा अगर डिवोर्स भी हो चुका होगा तब भी मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूँगा, बिकॉज मैं तुम्हें अपनी लाइफ में चाहता हूँ। इतना कहकर जो वो वांगजी जो होता है वो विंग को करके सो जाता है। फिर आफ्टर हमें जो मनी का सीन दिखाया जाता है, मॉर्निंग में बताया जाता है डियर्स हमें कि जो मेरा वांगजी है वो सबसे पहले उठता है, देखता है विंग जो एक कोकुन की तरह खुद का बॉडी को मतलब तोड़ मरोड़ के उसने इस तरह से अपनी बॉडी को हक कर करा हुआ था उसने कि वांगजी को देखकर थोड़ा अजीब लगता है। बट वो विंग को अच्छे से ब्लैंकेट में टक करके एडमिन उसको अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है। फिर वो वॉशरूम के लिए चला जाता है बात लेने। उसके बाद वो अपनी डेली रूटीन्स करता है, शावर लेता है एंड अपने रेडी होकर जब वो बाहर आता है तो देखते हैं विंग अभी भी सोया हुआ है। तब वांगजी के वेयर गिले थे, तभी वो वांगजी जो होता है वो विंग के फोरहेड पे जो है वो किस करता है एंड कहता है गुड मॉर्निंग माय क्यूट ओमेगा। तभी हमारे विंग के ऊपर जो वांगजी के हेयर्स का वाटर ड्रॉप्स गिरते हैं तो हमारा विंग का नज़र जो होता है वो खोल जाता है। विंग अचानक से डर जाता है, कहता है हाँ आप यहाँ क्या कर रहे हो, मेरे ऊपर क्या कर, और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं अपने घर पे क्यों नहीं हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तभी हमारा विंग कहता है सॉरी हमारा वांगजी कहता है तुम मेरे पास हो विंग, और तुम क्या चाहते हो कि तुम किसी और के पास होंगे? तुम्हारा विंग वांगजी के जब ऐसे कहते तो कहता है काका आप क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ, जब की बात कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा वांगजी कहते हैं बेबी तुम्हें कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है, चलो जल्दी से तुम बात ले लो, मैंने बात प्रिपेयर करते हैं, बैंकिंग आती होगी तो मेरे तुम्हारे चेकअप कर। तो विंग जो होता है कहते कौन सा चेकअप काका? तो हमारा वांगजी जो होता है वो विंग के चिक्स को पुल करते हुए एकदम मैं क्यूट वाइफ, तुम प्रेग्नेंट हो ना, तो वो तुम्हें चेक करने के लिए। तो विंग कहते मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे तो पता ही नहीं, हम झूठ बोल रहे हो ना मुझे यहाँ पर रोकने के लिए और मुझे और टॉर्चर। तुम्हारा वांगजी जो गुस्से से कहता है शट अप, तुमसे जितना कहा है उतना करो, जाकर बात लो, शावर लो और रेडी होकर नीचे आओ ब्रेकफास्ट के लिए। और अब विंग जो था वांगजी के इस रूप से डर जाता है, कहता हो ओके मैं आता हूँ। तभी हमारा वांगजी जो होता है वो नीचे चला जाता है एंड हमारा विंग जो होता है वो वॉशरूम में जाता है, वो दरवाजे को बंद करके बहुत ज़्यादा रोता है, अपनी किस्मत पे रोता है कि ये मैंने क्या कर दिया, या ये सब सपने मैंने देखे थे वांगजी के साथ, उसने तो मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी। एक तो उसने मेरे साथ शादी कर ली अपने घर अबॉर्शन के होते हुए, और अब वो मेरी लाइफ को हेल बना रहा, मुझे अपनी लाइफ से जाने भी नहीं देता। जब मैं उसकी लाइफ से जा चुका था तो क्यों मुझे वापस लाया?
और अब ये नया बखेड़ा खड़ा कर दिया, बहुत कह रहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, वो कैसे कह सकता है इतना बड़ा झूठ। और अविंग जो होता है उसके बाद वो बात लेने के बाद जब वो नीचे आता है तो वांगजी उसको दिखता ही रह जाता है, बिकॉज हमारा वांगजिंग जो है वो बहुत क्यूट लग रहा होता है। उसने पर्पल कलर का टर्टलनेक वाला शर्ट पहना होता है एंड एक लॉज पहने होते हैं। एंड फिर वो जैसे जैसे नीचे आ रहा होता है वो एक क्यूट बेबी की तरह यहाँ वहाँ दिख रहा था। वांगजी कहते हैं उसको दिखता ही रहता है। तभी सर्वेंट्स आते हैं, सर आपका कुछ और चाहिए, एनी वेट कुछ चाहिए आपको और? तो मेरा वांगजी कहता है नहीं, इसके लिए हेल्दी फूड लेगा एंड इसके लिए स्पेशल जो अनार का जूस बोला है डॉक्टर ने एंड जो फ्रूट्स बताए हैं कीवी फ्रूट और जो जितने भी फ्रूट्स है वो सब भी देना, लेकिन पपाया मत देना इसको। तो वो जो सर्वेंट होता है वो कहता है ओके सर, मैं पूरा ख्याल रखूँगा इसका। तो मेरा विंग जो होता है वो जैसे जैसे नीचे आता है तो उसको फिर अचानक से फिसलने वाला, तभी हमारा वांगजी दौड़ के जाता है विंग को हैंडल करते हैं। कहते हैं तुम कैसे चढ़ रहे थे, तुम्हें चलना नहीं आता है सही से? तो विंग कहते हैं सॉरी काका, मेरा पैर फिसल गया, एक्चुअली यहाँ पर वाटर ड्रॉप्स गिरी हुई थी। तो मेरा वांगजी जब देखते हैं तो वहाँ पर पानी गिरा होता है। हमें दिखाया जाता है आइडियाज़ फ्लैशबैक कि वहाँ पर सभी से उठने से पहले वहाँ पर जब वांगजी ब्रेकफास्ट करने नीचे आ गया था तो वो अपना न्यूज़पेपर पढ़ा एंड तभी उसका वो जो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो है उसके गर्लफ्रेंड जो है वो आया था कि वहाँ पर जानबूझकर पानी गिराया था, बिकॉज उसे डाउट था कि वांगजी के पास विंग होगा, इसलिए वो विंग को गिराना चाहता था। बट ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए वो अपना हाथ जो है वो दीवार पे मारती है, कहती है ये फिर से बच गया, बट मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी विंग, विंग तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वांगजी चाहे तुम्हें कितना भी सेव कर ले बट मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूँ। उसके बाद जो वो लड़की थी वो वहाँ से चला गया एंड हमारा वांगजी विंग को बहुत ज़्यादा डांटता है। विंग कहता है इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने थोड़ी पानी का लाया था वहाँ पे जिससे गिरा, उससे पूछो। तो मेरा वांगजी कहता है ओके बट चलो अब ब्रेकफास्ट कर लो। उसके बाद वांगजी जो था वो ब्रेकफास्ट करवा रहा था विंग को अपने हाथ से, उसने विंग को अपने लैप पे बिठाया होता है। विंग बैठना नहीं चाहता, वो झपटा होता है, वो वांगजी उसके कमर को अपनी और क्लोज करता है। कहता है कि तुम यहाँ पर चुपचाप नहीं खाओगे, तुम मुझसे मार खाओगे। बट क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें टॉर्चर कर, तुम्हें मारूंगी बेबी की तरह? कहते ठीक है खाना खिलाओ। तो वांगजी एक स्माइल देता है विंग को पीछे से हक करते हुए कहता है दैट्स माय गुड बॉय। उसके बाद वो विंग को बहुत प्यार से ब्रेकफास्ट करवाता है एंड इस शोर को सुन के जो हमारी वन किंग नीचे आई तो वन किंग कहती है क्या हुआ, इतना शोर क्यों हो रहा था, मेरी नींद ख़राब कर दी। तो तुमने आधी रात को मुझे विंग को चेक करने के लिए बुलाया और ऊपर से तुम मुझे सोने भी नहीं देते हो, ये सब क्या है वांगजी? तो वांगजी कहता है आई एम सॉरी। एक्चुअली विंग का पैर फिसल गया तो विंग कहती कि क्या हुआ, उसका पैर फिसल गया था लेकिन कैसे, क्या हुआ था उसे? तो महाराज वो कहते हैं ऐसा नहीं होता ओके। उसके बाद जो है वो हमारे विंग को चेक करते हैं क्या वो ठीक है? तो वो कहते हैं हाँ बस इसको थोड़ा सा बीपी शायद हाई हो गया होगा। तो वो विंकिंग होती है, वो फ्रेश होकर आती है। उसके बाद वो तीनों मिलकर जो है वो ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वांगजी जो होता है वो विंकिंग को कहते हैं कि तुम विंग का अच्छे से ख्याल रखना। तो विंकिंग कहते हैं ओके मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूँगा। फिर हमारी विंकिंग जो होती है वो वहाँ से निकल जाता है, सॉरी हमारा वांगजी जो होता है वो ऑफिस के लिए निकल जाता है एंड वांगजी विंग जो है वो उसे विंग का ख्याल रखने के लिए रख दिया था। तो हमारा उसके बाद जो हमें सीन दिखाया जाता है ये सीन करके कि विंग का ख्याल रख रही होती है, इनके बार बार पूछ रहे होते हैं विंग क्या तुम ठीक हो? तो विंग कहता क्या तुम्हें मैं ठीक लग रहा हूँ विंग? जी क्या आपको मैं ठीक लग रहा हूँ? तो विंग कहते आई एम सॉरी, मुझे ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए बिकॉज मुझे समझना चाहिए कि तुम्हारे यहाँ पर वांगजी ने कैद करके रखा है तो तुम्हारा मूड कैसा होगा। तुम्हारा विंग कहता है इट्स ओके चीज़ें बट आप यहाँ पर क्यों हैं? तो वो कहते हैं जब तक तुम्हारा डिलीवरी नहीं हो जाता तब तक वांगजी ने मुझे यहाँ पर अपॉइंट करा और मैं अपना क्लिनिक भी नहीं जा सकता। तो विंग कहता है वो सॉरी ये सब मेरी वजह से हुआ। बट हमारा विंग कहते हैं इट्स ओके चीज़ें आई कैन हैंडल इट। उसके बाद वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद वो विंग कहती है कि तुम्हें अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा, तुम्हें जो है वो गुड बुक्स पढ़नी होंगी अच्छे से जो तुम्हारे बेबी के लिए अच्छी हो, गुड बुक्स पढ़ो, फनी वीडियोस देखो ताकि तुम हैप्पी हो, तुम्हारा खून बढ़े एंड बेबी जो होता है वो अच्छे से ग्रो पाए। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तुम्हें योगा करना है अच्छे से और ध्यान दे कि तुम कोई भारी चीज़ ना उठाओ, ज़्यादा ना झुको एंड अपना खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखो। तुम्हारा विंग कहता है ओके चीज़ें। उसके बाद जो हमारी विंग होती है वो विंग की हेयर को मैसेज करते हुए कहते हैं यू आर अ गुड बॉय एंड क्यूट बॉय। तुम्हारा विंग शर्माते हुए होता है नहीं चीज़ें मैं कहाँ से क्यूट हूँ, अगर मैं क्यूट होता तो काका
सभी वो गर्लफ्रेंड जो भी उसके साथ थोड़ी रहते हैं मुझे छोड़कर। तुम्हारी बहन किंग कहती है ओ माय क्यूट चबी बेबी, चलो अब तुम रेस्ट करो। ओके विन कहता ओके। विन की कहता मैं थोड़ी देर बाद मुझे तुम्हें मॉर्निंग वॉक पे चलना है तो मैं से चलना है। तो विन कहता ओके शीजिए। उसके बाद ऐसे सीन यहीं पे स्टोर होता है। आई होप आप लोग को ये स्टोरी लाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट